पेंच महाराष्ट्र में मेरी ये अंतिम सफारी है और मैं ढूंढने जा रहा हूँ एक टाइग्रेस को जिसको कल ही अपने 3 बच्चों के साथ शिकार करते देखा गया था। उसके बाद बच्चों को लेके गई है वो उधर और किल की तरफ, ये शाम को मिली नहीं है। 2 बार ट्राई किए। कल मॉर्निंग में ये हुआ था सर, कम से कम 7:30-8 बजे के दरमियान। T62 टाइगरस है, उसके 3 कप्स है। कल कप्स उसके साथ नहीं थे, लेकिन जो टाइगरस है वो पहले तो वो आने सांबर की तरफ देखे तो उसमें सभी बड़े सांबर्स थे, लेकिन एक बच्चा था, उसको उसने कम से कम 2 मिनट तक के देखा। बाद में एकदम सडनली दौड़ी और किल किया और उठा के लेके गई। तो उसमें से कम 4-5 गाड़ी को अच्छा मिला। उसके बाद बच्चों की तरफ गई। तो फिर इवनिंग में हमने ट्राई किए तो टाइगर्स वो आसपास ही थी, लेकिन दिखी नहीं। लेकिन खबर मिली कि हमको कि 11 बजे के दरमियान कुछ पेट्रोलिंग वालों को बच्चों को तरफ गई थी वो, और बच्चों को लेके किल की तरफ गई। तो उनको दिखा, लेकिन टूरिज्म के टाइम में नहीं मिली वो। लेकिन अभी वही ट्राई करते हैं कि मिल जाए करके। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर मॉर्निंग में मिल रही हो, इवनिंग में बहुत कम मिल रही है। देखते हैं अभी क्या होता है। तो पिछले कुछ सफारीज में सिल्लारी जोन को मैंने अच्छे से घूम लिया है और मेरे इस ट्रिप की अंतिम सफारी में हम बस T62 नाम की टाइग्रेस और उसके बच्चों को ढूंढने जा रहे हैं। आजकल जहां T62 और उसके बच्चों को देखा जा रहा है वो बहुत घना जंगल है, जहां मैं अपनी पहली सफारी में भी गया था, लेकिन वो हमें नहीं मिले थे। तो सबसे पहले हम सीधा उसी घने जंगल वाले हिस्से में जा रहे हैं जहां जल्दी कोई सफारी गाड़ियां नहीं जाती हैं। यहाँ डरने जैसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ बचते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ चारों ओर बड़े बड़े मकड़ियों के जाल हैं। यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है और यहीं पे कई बार T62 को देखा जाता है। अब देखना है T62 और उसके बच्चे हमें यहाँ दिखते हैं या नहीं। यहाँ भी चारों ओर इन बड़ी मकड़ियों के जाले हैं जिन्हें जाइंट वुड स्पाइडर कहते हैं। प्रकृति में इनकी अहम भूमिका होती है और इनकी कहानी बहुत ही रोचक है। मॉनसून में जब जंगल में हर तरफ कीड़े मकोड़े भर जाते हैं तो ये मकड़ियाँ उन्हें पकड़ने के लिए अपने जाले बुनती हैं। प्रकृति ने इन्हें इस तरह बनाया है कि ये स्पाइडर्स अधिकतर मॉनसून के बाद अपना काम खत्म करके मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले ये अपने अंडे को अच्छे से छुपा कर जाते हैं, जिनमें से अगले मॉनसून के आने पर नए मकड़े निकलते हैं और इस प्रकार हर साल नए मकड़े पैदा होते हैं और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद भी T62 या उसके बच्चे नहीं दिखे। लेकिन हमें यहीं आसपास के घने जंगल में ही इन टाइगर्स को ढूंढना है। चलते चलते अचानक से हमें ये नेवला दिख गया। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सफारी में नेवला दिख जाए तो टाइगर की साइटिंग होती ही है। यही बात पॉर्क्यूपाइन यानी शाही के दिखने पे भी माना जाता है। इधर उधर भटकने पे हमें दूसरी गाड़ियों से पता चला कि आगे घने जंगल में किसी टाइगर को देखा गया है, जहां अब हम जा रहे हैं। सफारी पे जाना है और पैसे भी बचाने हैं। ज्वाइन कीजिए वॉक इन टू द वाइल्ड प्लेटफॉर्म, जहां आप अपनी सफारी दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और दूसरों की सफारी को ज्वाइन करके कम से कम बजट में सफारी कर सकते हैं।
बताया जा रहा है कि सामने इन्हीं घास में टाइगर्स हैं। अब सारे लोग इस घास के मैदान की छानबीन कर रहे हैं, जहां थोड़ी भी हलचल होने पे पता चल जाएगा कि टाइगर्स कहाँ हैं। और जल्द ही घास में थोड़ी हलचल हुई और हमें एक बाघ चलता हुआ दिख गया। लेकिन इन बड़े बड़े घास में वो टाइगर फिर से कहीं गायब हो गया। यहां घास इतने बड़े हैं कि कुछ ठीक से देख पाना संभव नहीं है। गौर से देखने पे जंगल में अभी हर जगह पे वही बड़ी बड़ी मकड़ियां दिख रही हैं। इन मकड़ियों और इनके जालों के चलते टाइगर्स अधिक देर तक झाड़ियों में नहीं रह पाते हैं और वो खुले में घूमना पसंद करते हैं। और घास में फिर से एक टाइगर चलता हुआ दिख गया। लेकिन यहां अभी केवल एक ही टाइगर नहीं है। ये T62 का परिवार है, जिसमें अभी 4 सदस्य हैं। लेकिन अब ये सब जंगल में और अंदर जाने लगे हैं। सबसे पहले दिखने वाली टाइग्रेस T62 थी और अब उसके पीछे पीछे तीनों बच्चे भी यहां से जा रहे हैं। बता नहीं सकते, दूसरे में निकल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। अब हम उनके जाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे और भी घना जंगल है जहां कुछ भी आसानी से देखा नहीं जा सकता है। यहाँ तो खुला एकदम दिख जाएगा। नाला नाला ओ यही है क्या? यही है, ये रहा सांबर दिख रहा है। रुको रुको, अरे उधर देख, टाइगर इधर आगे आगे, इधर मत रुक। अरे शुभम चल ये जल्दी। और आगे बढ़ते ही हमें सांबर की अलार्म कॉल सुनाई दी, जिसका मतलब है टाइगर्स इस ओर ही आ चुके हैं। शुभम पुढे पुढे चला। इधर है टाइगर की, आगे हाँ, और आगे चल। अरे गलत जगह हो क्या? दीपक भैया आगे आगे, अरे आगे आगे लो ना भाई, आगे लो ना। अंदर ये देखिए कॉल दे रहे हैं। हाँ रुके तो नहीं है, नाले में डीप में रुके होंगे लोग। हाँ, नाला गए हैं। यहाँ से आगे से नाला दिखेगा ना, यहाँ से चल। यहाँ जंगल एकदम घना है और यहाँ नाला भी है, जिसमें अगर वो टाइगर्स गए तो देख पाना संभव नहीं होगा। लेकिन बहुत आगे आने के बाद भी हमें अभी तक एक भी टाइगर नहीं दिखा। उधर एक बच्चा, माँ इधर आई होंगी, बच्चे वही होंगे। नहीं उधर तो एक बच्चा है। अगर टाइगर के मूवमेंट का सही अनुमान लगाना हो तो सफारी में एक अच्छा ड्राइवर और गाइड का होना बहुत आवश्यक हो जाता है, वरना कब और कहाँ जाना चाहिए इसका सही समय पर निर्णय नहीं किया गया तो सफारी में टाइगर्स को देखने का अवसर बहुत कम हो जाता है। और आगे आने के बाद यहाँ लोग झाड़ियों की ओर देखते और फोटो लेते दिख गए। अच्छा वहाँ, हाँ वहाँ है। और फिर हमें भी झाड़ियों में एक टाइगर देखने को मिल गया। ये वही T62 टाइग्रेस है जिसको आज की सफारी में हम ढूंढ रहे थे।
अभी ये अपने एरिया को मार्क कर रही है और हो सकता है जल्दी इसके पीछे पीछे इसके तीनों बच्चे भी यहाँ आ जाए। और वो फिर से घने जंगल में चली गई। अब हमें फिर से उसे देखने का प्रयास करना है ताकि जब इसके पास इसके बच्चे आए तो हमें एक साथ 4 टाइगर्स देखने को मिल जाएं। लेकिन आगे जंगल और घना होता जा रहा है और आगे जाने का रास्ता भी अब बंद है। तो अब हम फिर से वापस पीछे की ओर जा रहे हैं जहां हो सके T62 के 3 बच्चे आते हुए मिल जाएं। अब धीरे धीरे सफारी का समय भी ओवर होता जा रहा है और हमने सफारी का पूरा समय इसी एरिया में बिता दिया। और वापस आते आते हमें फिर से वो सांबर मिल गए जो थोड़ी देर पहले T62 को देख के अलार्म कॉल दे रहे थे। अब देखना है ये फिर से अलार्म कॉल देता है या नहीं, क्योंकि अभी इसी ओर तीनों बच्चों को भी आना है। ये थोड़ा सतर्क तो लग रहा है लेकिन अभी तक इसको किसी टाइगर की गंध नहीं मिली है। कल ऐसे ही सांबर के एक परिवार से एक बच्चे का शिकार T62 ने किया था। ये चौकन्ना होके इधर उधर से टाइगर का गंध लेने का प्रयास कर रहा है और अपने कानों को चारों दिशाओं में घुमा के उनकी आहट सुनने में लगा हुआ है। लेकिन अब सफारी का समय भी समाप्त हो रहा है और अब हमें सफारी से बाहर जाना ही होगा। पेंच की मेरी ये ट्रिप यहीं ओवर होती है। आई होप आपको ये छोटी सी सीरीज अच्छी लगी होगी। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कौन से जंगल की सफारी को देखना चाहते हैं। जिस जंगल को सबसे अधिक लाइक्स मिलेंगे मैं जल्द से जल्द वहां जाने का ट्राई करूंगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले एडवेंचर पे कान्हा के जंगल में।